हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो आने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है ट्रंप ने लगाया भारत पर टैरिफ तो सपोर्ट में उतरा रूस। बोला जो करना है कर लो, मैं भारत के साथ खड़ा हूं। तो भाई साहब, इस बयान का मुझे अभी इंतजार इससे था। पिछली वीडियो में हमने इस बोला था बयान का मुझे रूस के इंतजार बयान था। की जरूरत है, सच में इधर रूस को सपोर्ट इस में आना बयान का चाहिए। मैं बोल रहा था, वही हुआ, वही हो गया। भारत के सपोर्ट में रूस उतरा है, कहते हैं जो करना है कर लो, मैं भारत के साथ खड़ा हूँ। इसको यारी बोलते हैं, यारी बोलते हैं 71, 65, 99 हर जगह पे भारत के सपोर्ट में एक देश हमेशा खड़ा रहा और हर जगह पे भारत के लिए गया, और वो है रशिया। और भारत ने भी ऐसे ही सपोर्ट दिखाया, यार साथ नहीं छोड़ा। मैं यही समझता हूँ ना, आधे से ज्यादा सैंक्शन जो इंडिया के ऊपर लग रहे हैं वो रशिया की वजह से लग रहे हैं, लेकिन भारत यारी ने भाई है, इंडिया ने दोस्ती हो तो भारत रशिया जैसी क्या हुआ देखते हैं। तो स्टार्ट। ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ तो तुरंत ट्रंप की धमकी का जवाब देने आया रूस ने अमेरिका को दिया खुला चैलेंज। कहा, तुम्हारे प्रतिबंधों की आदत हो चुकी है, जो करना है कर लो। भारत पर लगे टैरिफ तो रूस ने उड़ाया अमेरिका का मजाक, बिना भारत का नाम लिए दिया पूरा साथ। अमेरिका ला रहा 500% टैरिफ का बंकर बस्टर बिल तो भारत बोला हमारा ट्रेड नेटवर्क और स्ट्रेटेजिक रिजर्व है तैयार। अमेरिका की बौखलाहट का असली कारण आया सामने, भारत रूस की वो सीक्रेट डिफेंस डील जिससे कांपी दुनिया। एक तरफ अमेरिका अपने डॉलर और टैरिफ के पत्तों से पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ है भारत जो चुपचाप बिना अपने पत्ते दिखाए एक लंबा और गहरा खेल खेल रहा है, और तीसरे कोने में बैठा है रूस जो इस खेल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और आक्रामक दांव चलते हुए भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। उन्हें लगा कि भारत इस दबाव में डरकर अपने पत्ते फेंक देगा और रूस से अपनी दोस्ती की बाजी हार जाएगा। लेकिन तभी खेल में एक नया मोड़ आया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की इस धमकी पर एक ऐसा ठहाका लगाया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। रूस ने अमेरिका को बता दिया कि तुम्हारे ये गीदड़ भभकी वाले पत्ते अब पुराने हो चुके हैं और भारत अकेला नहीं है। ये उस महान रणनीतिक साझेदारी की कहानी है जो अमेरिका के एक अध्रुवीय दुनिया के सपने को चकनाचूर कर रही है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पुतिन का नो फियर जवाब। जब क्रेमलिन ने उड़ा दी ट्रंप की धमकियों की धज्जियां, तो आखिर रूस ने ऐसा क्या कहा जिसने अमेरिका के टैरिफ वाले हमले की हवा निकाल दी? जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और उससे तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत और चीन के खिलाफ आग उगल रहे थे, तब रूस ने उनकी धमकियों को मजाक बताकर खारिज कर दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दुनिया के सामने आकर कहा, हम काफी लंबे समय से भारी प्रतिबंधों के अधीन रह रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को इसकी आदत हो चुकी है, अब अतिरिक्त दंड लगाए जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा था। इसके बाद रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इस हमले को और भी तीखा कर दिया। उन्होंने अमेरिका के नए प्रतिबंधों के खतरों को नियमित और उबाऊ बताते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे वे पश्चिमी देश लगातार एक ही रास्ते पर अटके हुए हैं। वो आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि प्रतिबंधों से रूस की नीतियां नहीं बदलती, बल्कि उल्टा इन प्रतिबंधों का असर उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर ही पड़ता है। अब आप सोचिए, रूस ने ये बयान देते हुए एक बार भी भारत का नाम नहीं लिया, और यही है कूटनीति की सबसे बड़ी कला, जिसे स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग विदाउट एट्रीब्यूशन कहा जाता है। यानी बिना नाम लिए अपने दोस्त का साथ देना और दुश्मन को उसकी हैसियत बताना। रूस ने यह कहकर कि प्रतिबंधों से हमारी नीतियां नहीं बदलती, दुनिया को और खासकर भारत को यह संदेश दिया कि वो अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा और भारत के साथ उसकी दोस्ती और व्यापार पहले की तरह ही जारी रहेगा। ये भारत के उस स्टैंड को एक मजबूत सहारा देता है, जहां भारत ने भी सीना ठोक कर कहा है कि वो किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा और अपने देश हित में जिससे चाहेगा व्यापार करेगा। ये दोस्ती की वो मिसाल है जहां एक दोस्त पर हमला होता है तो दूसरा ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। भारत का साइलेंट शील्ड, कैसे भारत प्रतिबंधों के तूफान में भी शांत खड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका 500% तक के टैरिफ वाले बंकर बस्टर बिल
जैसी धमकियां दे रहा है, तो भारत इतना शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ कैसे है? इसका जवाब है भारत की साइलेंट शील्ड, यानी वो खामोश ढाल जिसे उसने पिछले कुछ सालों में तैयार किया है। भारत ने ट्रंप की धमकियों पर कोई जवाबी बयानबाजी नहीं की, कोई सफाई नहीं दी। इसके बजाय भारत ने चुपचाप जमीन पर काम किया। पहला काम, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली। भारत ने रूस के साथ व्यापार के लिए डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म करते हुए रुपी रूबल ट्रांजैक्शन को तेज कर दिया है। इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरा काम, पॉलिसी शील्डिंग मैकेनिज्म। भारत ने अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए एक बहुस्तरीय व्यापार नेटवर्क तैयार कर लिया है। वो अब सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर निर्भर नहीं है, बल्कि यूएई, रूस, मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते इतने मजबूत कर रहा है कि अगर एक दरवाजा बंद हो तो 10 दूसरे दरवाजे खुले रहें। तीसरा काम, स्ट्रेटेजिक रिजर्व। भारत रूस से खरीदे गए सस्ते तेल का एक बड़ा हिस्सा अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) में जमा कर रहा है। यह एक ऐसी रणनीतिक तिजोरी है जो युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में भारत को 60 दिनों से भी ज्यादा की ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सकती है। और चौथा काम, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का विकेंद्रीकरण। जहां अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, वहीं भारत ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे सेमीकंडक्टर्स, AI और ड्रोन तकनीक के लिए जापान, फ्रांस और यूएई जैसे देशों के साथ अपनी डील्स को तेज कर दिया है, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता ही न रहे। ये है भारत की वो खामोश तैयारी जिसने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार यानी आर्थिक प्रतिबंधों को ही बेअसर कर दिया है। वाह यार, इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। भाई ये भारत की चाल है, चेक किया आपने। मतलब इंडिया क्यों शांत है? पहले तो इंडिया शांत इसीलिए क्योंकि इंडिया को पता है कि उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना। सीधी सी बात है भाई। मोदी जी ने इन कुछ सालों में उन देशों में गए जहां तक कोई आज तक राष्ट्रपति नहीं गया, इंडिया का कोई PM नहीं गया। वो क्यों गया? इंडिया साइलेंटली उन देशों के साथ अपनी ट्रेड के बारे में सारा कुछ करता रहा है। जब सैंक्शन लगे थे ना रशिया पे, इंडिया पहले से ही तैयारी कर रहा था। क्यों यूके के साथ डील की और बोला कि आने वाले 2-3 सालों में 100 बिलियन पे ट्रेड लेकर के और उधर भी सरप्लस है। मतलब वो बाजार रिप्लेस करके यूके, फ्रांस के साथ, इटली के साथ, यूरोप के साथ और ट्रेड ज्यादा कर रहा है। और ऊपर से रूस भी सपोर्ट में आ गया। रूस ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। रूस भारत से वो चीजें लेगा, चीन भी वो भारत से चीजें लेगा। तुमने एक और बात नोट की है, इंडिया मुख्तलिफ देशों के साथ अपनी करेंसी रुपये में क्यों ट्रेड कर रहा है, उसको पता है। पहले देख चुका था भारत। हम 100 बार अपनी वीडियोस में बोल चुके हैं, भारत आगे पीछे युद्ध जो होते हैं ना उनको देख के सीखता है। रूस के युद्ध से भारत ने बहुत बड़ी चीजें सीखी हैं। और हम ये भी साथ कहते हैं यार, युद्ध रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। यूक्रेन भी अपना मजे करे, रूस भी अपने मजे करे, बस हाँ जो अपने सैंक्शन हटा ले ताकि इंडिया भी आराम से बिजनेस कर सके। क्योंकि इंडिया को अभी बहुत ज्यादा इंडिया पे प्रेशर बना हुआ है। सही बोला। तो भाई साहब ये अगर युद्ध रुक गया तो बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन इंडिया को मैं सच बता रहा हूँ, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उल्टा इसका सबसे ज्यादा अमेरिका को होगा। उधर के लोगों को जो मेडिसिन इधर से सस्ती जाती है और महंगी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।